बात सरकार ने नोंद लेना चाहिए। दोस्तों और साथियों, हम लोग बार बार बोल रहे कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला अभी तक। 10 तारीख को एसआईटी की मुद्दत खत्म हो गई। एसआईटी जो टीम बनी उनको अपना अहवाल, अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी थी, लेकिन उसमें 1 महीने की मुद्दत बढ़ाकर एसआईटी की टीम ने मांगी। इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, वो आप अपना काम करें, लेकिन एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला। आज जहां पर धरना आंदोलन हो रहा है, हमारे पड़ोस के अंदर कोर्ट है। मैं आभार मानता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं बार काउंसिल का, जो वकला यहां पर आए, उन्होंने हमको हिमायत दी। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही कि एक सरकारी वकील जो सरकार की पगार पर सरकार की फीस लेता है, और वो वकील यहां पर मालेगांव को पाकिस्तान बताने की कोशिश करता, बांग्लादेश बताने की कोशिश करता, नेशनल सिक्योरिटी का मसला पेश करता, और हमारी कोर्ट न्यायालय से मैं आदर हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 4 एफआईआर हुई। 4 एफआईआर में जो भी रिमांड रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई, जो भी चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें कहीं तो ये जिक्र है नहीं कि एक रोहिंग्या मिला, एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी। ये शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, जिसके ऊपर हमको विश्वास और भरोसा है, संविधान पर, कोर्ट पर, न्यायालय पर, उसको मिसगाइड करने का काम एक वकील करता है। मैं हाथ जोड़कर कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरिट के ऊपर, सबूत के बिना के ऊपर फैसला होना चाहिए। मैं बार काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी इलेक्शन होता लोकतंत्र के तरीके से, जमहूरी तरीके से, आप भी सेशन कोर्ट के जज से मिलिए और उनको भी पत्र दीजिए कि मेरिट के ऊपर सुनवाई होना चाहिए। एक आदमी बोलता है, पूरा शहर बदनाम होता है। एक बेवकूफ बंबई से आ जाता, अरे माजी खासदार है, इतना अगर लड़ने का शौक है ना, इस महाराष्ट्रियन लोगों से एक खमन और फाफड़ा खा के नहीं जीते। ये मिसल और पाव, ये महाराष्ट्रियन लोग खाकर जीते हैं। ये महाराष्ट्रियन लोग हैं हम, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, और एक गुजरात से आकर तू महाराष्ट्र को बदनाम करता। अमरावती के अंदर बदनामी, भिवंडी में बदनामी, मुंबई में बदनामी, अकोला के अंदर बदनामी, मालेगांव को बदनाम करता, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर। मेरी तो डिमांड है, 4 सीट में जब अगर एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिले, मैं तो बोलता हूं कि महाराष्ट्र के वजीर आला
देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको जूते से मार के हकालने वाला जूते से कि तू मेरे महाराष्ट्र को बदनाम करता है। ठीक है, राजनीति के और मौके मिलेंगे, भाजपा को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, अलग अलग पार्टियों को मिलेगा, लेकिन अगर ये महाराष्ट्र बदनाम होगा, ये मालेगांव शहर बदनाम होगा, तो मैं तो यहाँ के लोक प्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे यहां क्या रोजगार नहीं आएगा, यहां पर उद्योग नहीं आएगा, यहां के नाते गोते, रिश्ते नाते, अरे वो नहीं आएंगे। ये तो समझना चाहिए। खैर अभी मौका नहीं है एमएलए और एमपी को क्या बोलना, जबान तो बहुत गुजारी, लेकिन चच्चे ने पूरी कसर निकाल ली है, तो आज मैं माफ कर देता हूं। लेकिन मैं जरूर बोलता हूं कि ये शख्स जब आवाज उठी, जब आप लोग टोचे, हम लोगों ने मिलकर के आवाज नहीं उठाई, आवाज नहीं उठाई, अब वो बैठ कर कम से कम 1 मिनट भी तो बोल लेंगे। देखो मैंने बोला, फिर अंधभक्त वो चलाएंगे। शर्म आना चाहिए, माँ बहनें अंदर है, कौम की बेटियां माए अंदर है, एक आदमी खामोश बैठा है। क्या तरीका है, मैं तो समझ के बाहर है ये शहर। खैर बहरहाल ये शहर समझेगा, उम्मीद है, लेकिन मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि दबाव में मत आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्टार बढ़ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, मुंबई के अंदर शिवसेना वालों ने इसके ऊपर, इसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर बरसाए थे, इसके लिए सिक्योरिटी मिली, मालूम है हमको। हम तो ये शहर का अमन अमान बरकरार रखना चाहते, अमन अमान रखना चाहते, न डिपार्टमेंट ने दबाव में आना। एक तो अजीब बात हुई है कारपोरेशन की, हेल्थ ऑफिसर ने खुद जाकर एक एफआईआर कर दी अपने कर्मचारियों के खिलाफ। 2 कर्मचारी जेल में, 3 कर्मचारी जेल में। असल में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। कमिश्नर साहब, हेल्थ ऑफिसर, अगर मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों के बाजू में तुम नहीं खड़े रहे, अगर तुमने उनका साथ नहीं दिया, और इसके बाद अगर एक भी कर्मचारी जेल में गया, तो ये धरना आज एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस में दिया जा रहा, कल कारपोरेशन के बाहर किया जाएगा। वो हमारे शहर के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन जो एफआईआर भी आपने की ना, फिर मैं सब निकालूंगा कि किसके रिश्ते नाते कहां से जुड़ रहे, कौन किसको अंदर से मदद कर रहा, ये सब निकालूंगा, याद रखना। नहीं बोले तो उसका फायदा उठा रहे हो क्या? कर्मचारियों को हक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन वो हमारे शहर का वोटर है, हमको तो हक है, हम कारपोरेशन में घुस के आंदोलन करेंगे, याद रखना ये बात। अगर कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर ने अगर ये सब धंधे बंद नहीं करे तो, अगर हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेन करना था तो तहसीलदार कार्यालय के खिलाफ करना था, तहसीलदार के खिलाफ करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजीब कानून चल रहा है, एक आदमी नचा रहा है, एसआईटी भी नाच रही, कारपोरेशन भी नाच रही, हर डिपार्टमेंट नाच रहा है। तो ये सारी चीजें हमको दिख रही है, समझ रही है, लेकिन अब बर्दाश्त, अब हद एक होती है, अब वो खत्म हो गया, अब वो खत्म हो गया।
अब हम तो कानून का पालन करने वाले लोग, संविधान को मानने वाले हैं, डिपार्टमेंट की विनती का मान रखने वाले हैं, अमन अमान रखने वाले हैं। अगर कल हम घर बैठ गए, अगर हमने शहर की मदद नहीं करते, अगर शहर रोड पर आता तो कौन क्या करता? डिपार्टमेंट ने सोचना चाहिए। कब तक किरीट सुमैया, किरीट सुमैया, किरीट सुमैया, कब तक? बहरहाल आप हद खत्म हो गई। उम्मीद है कि सरकार एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी सरकार को रिपोर्ट पेश करे। जो चार्जशीट आ गई उसमें कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, ये साफ हो गया। हमारे जो लोग जेल में हैं उनको जमानत दी जाए, ये हमारा मुतालबा है। अगर हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया तो संविधान के तहत, हमको पता है पिछले हफ्ते जो कानून बना, नक्सलवाद सुरक्षा बिल जो आया था, पास हो गया, पता है ना हमको किसके लिए बना? अरे तुम गढ़चिरौली के लिए बनाते, मान लेते कि वहां नक्सलवादी है, मान लेते हम। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जैसे हम जो एहतजाज कर रहे हैं ना, अगर डिपार्टमेंट को लगा तो हमको भी जेल में डाल देंगे। सरकार के खिलाफ बात की गई, देश के खिलाफ बात की गई, संविधान के खिलाफ बात की गई। ऐसा काला कानून आप लोगों ने जो बनाया ना, तो हमारे जैसे लड़ने वालों को रोकने के लिए बनाया आपने, हमको समझता है ना। लेकिन ठीक है, हम हमारा काम पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में संविधान को मानते हुए करते रहेंगे। लेकिन हमारी इस धरने की नोंद सरकार ने लेना चाहिए, सरकार तक हमारी भावना पहुंचाना चाहिए, और नहीं तो हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आइंदा मशवरा करके बड़ा ऐलान करेगी। आप लोग धरने के अंदर आए, अभी हम लोग निवेदन देने के लिए आ रहे हैं, वो लोग निवेदन देंगे और पुरअमन तरीके से हमको घर पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इंसाफ के लिए किया जाने वाला धरना, सबसे पहली बात यह कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम मालेगांव शहर पे अक़लियत पर जुल्म करने के लिए, निशाना बनाने के लिए, जब महाराष्ट्र भर से आवाजें उठने लगी कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग रहते हैं, उसके बाद मालेगांव शहर के नुमाइंदे का खामोश रहना और शहर की आवाम का परेशान होना, इस बेचैनी को देखते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इन्विकार हुआ। अगर कोई ये कहता है कि हमको नहीं बुलाया गया, हमको नहीं पूछा गया, तो अव्वल बात यह है कि इस शहर के एमएलए ने जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया, और जब वो पूरा नहीं कर, उनकी नीयत भी नहीं थी पूरा करने की, जब ये देखा गया, तो ये देखने के बाद जनाब शेख आसिफ साहब और मुस्तकिम डिग्निटी और तमाम सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों की तरफ से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का आगाज हुआ। मालेगांव शहर मुसलसल अक़लियत की आबादी की ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर निशाने का शिकार हो रहा। किसी ने कहा, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, उसको इसलिए चुना जाता है कि वो आवाम में जाके आवाम की बात को, आवाम के मसाइल को रखे। अगर वो इस बात को करने में नाकाबिल है, अगर वो किसी मंत्री के चैम्बर में जाके अपनी मेंबरी बताता है, तो ये आवाम के साथ इंसाफ नहीं। जरूरी ये था
में सवाल उठा था। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि शहर के एमएलए आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करने की बजाय वो आवाम के खिलाफ और आवाम को निशाना बनाने वालों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक एसआईटी से मालेगांव शहर परेशान, दूसरी तरफ दूसरी एसआईटी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैंने देखा शहर में ऐसी बेइज्जती भी है कि लोग ये कहते हैं कि जो लोग जेल में हैं वो अलग बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अगर कोई सियासी शऊर वाला आदमी किसी अपने पार्टी के लीडर की चाटुकारिता करने के लिए बिरादरी की बात और गरीब और अमीर की बात करता होगा तो ये याद रखे, जो कहता है उसके घर की खवातीन भी अगर जेल में रही और गई तो भी इस शहर का एमएलए अपने नाक कान और आंखें बंद करके खामोश बैठा रहेगा। अगर आज हम कुछ गरीब खवातीन के लिए यहाँ जमा होकर, मर्दों के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए यहाँ जमा होकर अपना एहतजाज नहीं करेंगे तो ये गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ता जाएगा और ये एक सिर्फ हमारे जन्म दाखिले तक नहीं महदूद रहेगा। आगे जाकर हमारी बस्तियों पर जो गैर कानूनी कहते, ये कहा जा रहा है कि यहाँ लैंड जहाज का काम भी हो रहा है, मुसलसल मालेगांव शहर को निशाना बनाया जा रहा है और हम हमारा एहतजाज अगर दर्ज नहीं करवाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे मालेगांव शहर की जो अक़लियती शनाख्त है उसको खत्म करने का काम मालेगांव शहर में जो वीर जाबर जैसे लोग हैं वो और शर्त पसंद लोग मिलकर मालेगांव शहर को निशाना बनाएंगे। हम भले मैदान में जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते, लेकिन हम जमहूरी तर्ज से एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर पर जो जुल्म हो रहा है हम उसकी मुखालफत करते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि धरने, जुलूस, एहतजाज से कुछ नहीं होता तो मैंने पिछली मर्तबा भी कहा कि सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो एनआरसी के जुलूस और एहतजाज का ये असर हुआ कि हिंदुस्तान में जितना बड़ा एहतजाज एनआरसी के ताल्लुक से किया गया बिलखुसूस खवातीन की तरफ से, तो आज तक वो कानून हम पर नाफिज नहीं हुआ। अगर हम खामोश रहेंगे, गिरफ्तारियों पर चुप रहेंगे, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी माँ जेल में है, इनकी क्या हालत होगी ये जानते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि फला की औरत, फला की बहन, फला की माँ जेल में है और हम महफूज हैं, तो ये समझ लो कि ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। आप एक कानून बना हुआ था, अगर घर में डिलीवरी होती है तो 21 दिन के अंदर उसको अपने कारपोरेशन में उसका इंदिराज हो, लेकिन अभी आंगनवाड़ी और जो मेडिकल हेल्प करने वाले खवातीन हैं उनको पंचनामे की जिम्मेदारी दी गई। अगर आगे जाके उन पर केस होता है, उस जन्म दाखिले पर सवाल आता है तो आंगनवाड़ी वाले, मीमा वाले और जो हेल्थ वर्कर है उन पर भी केस होगा। इसलिए मेरी कारपोरेशन से ये दरख्वास्त है कि बेगुनाह जो लोग नौकरी पे नहीं है, नीम सरकारी तर्ज पे काम करते हैं, उनको इस मामले में फंसाया न जाए। अगर आपके पास प्रभाव है तो उसमें जोड़ने का काम जिस तरह साबित तरीके से होता था उसको कायम रखा जाए। मालेगांव शहर एक एसआईटी से परेशान है, अगर ये रोका नहीं गया तो धीरे धीरे और अंजाम खराब होगा। हमारी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। सियासी फायदे को किनारे रखकर आवामी, मिली और अक़लियत के फायदे के लिए जुल्म जिन पर होता है उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाने के लिए आएंगे तो हमने किसी खास आदमी को आने के लिए रोका नहीं है, बल्कि उनके नाकारा होने की वजह से ये कमेटी का निफाज हुआ। अगर कोई बहुत इच्छुक है कि वो आना चाहता है तो किसी को रोक नहीं है। शहरी मुफाद के लिए हर कोई यहाँ शामिल हो सकता है, अपनी पार्टी के मुफाद को बालाए ताक रखते हुए। मेरी मालेगांव शहर की आवाम से दरख्वास्त है कि आप सच्चाई को समझे। जिनकी जिम्मेदारी थी वो ख्वाबों खरगोश में है, वो कहीं न कहीं मुखालिफिन की और जो हमको निशाना बनाते हैं उनकी दलाली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो हमारे खिलाफ हमारे साथ रहकर साजिश करते हैं उनको पहचानो और हम अपने जमहूरी तर्ज पर इनकलाब कहते हुए हमारा जो एहतजाज है उसको दर्ज करवाते रहें। अगर आज हमारा अलामती तौर पर खवातीन मर्द का धरना है और हम बड़ी तादाद में आज यहाँ जमा है, इसके बावजूद भी अगर हमारे साथ इंसाफ मिलने में देरी होगी, हमारे इंसाफ मिलने में हमको रोका जाएगा तो
तो यकीनन ये शासन प्रशासन ये समझ ले कि ये हमारा अलामती धरना है। आगे डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान के इशारे के मुताबिक हम हमारे एहतजाज को सख्त करते जाएंगे। इसलिए मेरी बिलखुसूस माँ बहनों से दरख्वास्त है कि आने वाले बड़े एहतजाज के लिए आप लोग तैयार रहें। याद रखें, अगर किसी की बहन जेल में है, किसी की माँ जेल में है, तो आप अपनी बहन और माँ और अपने आप को समझकर उनका साथ दे। मैं समाजवादी पार्टी के सदस्य होने के नाते और मालेगांव शहर के एक सूझबूझ, और मैं मानती हूँ कि अगर कोई ये एसआईटी के खिलाफ नहीं बोलता है तो उसको मिली और कौमी दर्द नहीं। वो अपने आप को बचा रहा है या अपने आप को बेच रहा है फिरका परस्तों के हवाले किए। मैं अपनी जाती और सियासी जिम्मेदारी समझ के मालेगांव शहर पे होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आप लोगों का साथ दूंगी। मेरी पार्टी के साथ आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।